नमस्कार, मैं डॉली एनसी न्यूज से खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिक्षकों को सम्मानित कर मनाया शिक्षक दिवस। पत्रकारों की महापंचायत हुई आयोजित। चल कारोबारियों पर प्रशासन ने की औचक कार्यवाही। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक तथा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर शहर में शिक्षक दिवस शिक्षकों को सम्मानित करके मनाया गया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हैं, लेकिन भगवान से पहले गुरु का स्थान है, क्योंकि वो ही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताता है। इस शिक्षक दिवस पर भी कुछ ऐसी ही भावनाओं के साथ शहर के विद्यालयों में शिक्षक दिवस मनाया गया। भारतीय संस्कृति का गुरु पूजन दिवस नहीं, क्या आज गुरुजन का दिवस नहीं है, या गुरु पूजन दिवस नहीं है, आज शिक्षकों का दिवस है। और फिर आता है प्रश्न, गुरु कौन है और शिक्षक कौन है, ये दोनों कौन है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, आज गुरुजन दिवस नहीं मना रहे, शायद ऐसा ही उन्होंने कहा। और सुबह से मैं पूछ रहा था कि गुरु कौन है और फिर शिक्षक कौन है। शिक्षक यानी कि जो टीचर इंग्लिश में कहा जाता है, उसका ट्रू ट्रांसलेशन अगर करें तो शिक्षक ऐसा ही है, और जो पढ़ाता है वो शिक्षक। फिर गुरु कौन है? शिक्षक तो वेतन को भी बोले, वेतन के लिए बिल्कुल सही है। ये कुछ चीजें जो सुबह से मैं भी सोच रहा था, इसलिए मैं बड़े उसमें था कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें कई धर्मों के लोग रहते हैं, जिनको साथ बनाए रखने का काम करते हैं समाज के शिल्पीकार यानी शिक्षक। शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार हैं जो बिना किसी मोह के समाज को सजाते हैं, जो बिना किसी मोह के अपने शिल्प को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जीवन योगदान कर देते हैं। ऐसे शिक्षकों को सही स्थान दिलाने के लिए हमारे भारत में 5 सितंबर को हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह आज भी शहर की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में सम्मान समारोह आयोजित किए गए। इसी क्रम में गजरा राजा महाविद्यालय में एक जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर पी नरहरी उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी मोहर सिंह सिकरवार द्वारा की गई। कार्यक्रम में शासकीय शिक्षकों को फूलमाला व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित विद्यालय प्राचार्य तथा स्टाफ भी उपस्थित रहा। मनोज कुमार मांझी शासकीय माध्यमिक विद्यालय गेलौरपुर, और इसके बाद आएंगे मदन मोहन शर्मा शासकीय माध्यमिक विद्यालय मगरौला। मदन मोहन शर्मा। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राज्य शासन के निर्देशानुसार ऐसे स्कूलों के प्राचार्य और अन्य शिक्षक जिन्होंने शिक्षा विभाग के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिनके यहाँ रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, उन सभी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। और इस अवसर पर ये भी प्रयास किया जा रहा है कि हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पूरे जिले में शैक्षणिक गतिविधियों में और उत्कृष्टता लाए, इस ओर आज कार्यक्रम रखा गया। सम्मान राशि दी गई है कि प्रशंसा पत्र? प्रशंसा पत्र के साथ साथ सम्मान राशि भी जो है जिसमें प्रावधानित है वो दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा छात्रावास में रह रहे छात्रों की समस्याओं से कोई सरोकार न रखने पर घाटीगांव ब्लॉक के बरई गांव के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय बालक छात्रावास के छात्र इस समय बदहाली में रहने को है मजबूर। घाटीगांव ब्लॉक के बरई गांव के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय बालक छात्रावास में रह रहे 50 छात्रों के लिए ना तो सोने के लिए पलंग है और ना गद्दे हैं, अगर हैं भी तो वे टूटे हुए पलंग है और फटे हुए गद्दे। छात्रावास में 50 छात्रों के बीच खाना खाने के लिए केवल 10 थाली है। एक थाली में 4 से 5 बच्चे बैठकर खाना खाते हैं।
और अगर छात्रों को खाना भी मिलता है तो वह भी कच्ची रोटी और घटिया किस्म की सब्जी। छात्र इस तरह का खाना खाने पर मजबूर हैं, जिसके लिए वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि छात्रावास के अधिकारियों ने अपनी आंखों पर काली पट्टी को बांध रखा है। परेशानियां देखो, हम आए 29 तारीख से आए, सबसे खाना हम बना रहे हैं, हमारा कोई बाई आई नहीं है। कल गैस लीक हो गई थी, कल फटने वाला था गैस, तो है ना हमने ऐसा है कि आज है ना गैस बनाने वाला आया था तो बना के चला गया। आओ खाना बना रहे थे, अभी लड़के खाना बना रहे थे तो है ना चपरा जो है ना रसोईया है ना, तो फिर खाना बनाने लगे आपको देखकर। अच्छा, वैसे खाना नहीं बना रहे थे? नहीं, लड़के बना रहे थे। हाँ। इसी के साथ छात्रों का यह भी कहना है कि 50 छात्रों की संख्या में केवल 14 पलंग है, जिसके चलते एक पलंग पर 4 छात्र सोने को मजबूर हैं। साथ ही जो पलंग उपलब्ध है वह भी टूटे हुए हैं और जो गद्दे हैं वो भी फटे हुए हैं। इसी के साथ उनमें कीड़े भी लग चुके हैं। छात्रों ने कई बार इस संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अधिकारी सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। रोटी लड़कों को बनानी पड़ती है, कभी कभी तो भाई भी नहीं आती, और ना तो कोचिंग की व्यवस्था है इसमें। तो पलंग तो एक पलंग पे 3-3, 4 जने सोते हैं, और शरीर थाली भी है तो थाली में 5-5 जने खाते हैं एक में। अच्छा, एक खा लेता है फिर साफ करके? फिर 5 जने फिर खाते हैं। वहीं छात्रावास में रह रहे छात्रों को अब तो खाना भी खुद की मेहनत से ही बनाना पड़ता है। छात्रावास में उपलब्ध सिलेंडर में से कई बार गैस लीक हो चुकी है, जिससे कई बार बड़ा हादसा होने से टला है, लेकिन इन छात्रों की सुनने वाला कोई नहीं है। प्रदेश सरकार इन छात्रों के भविष्य संवारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अधिकारी इन पैसों से अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। और एसी साहब ने भी कहा है कि मैं सामान क्रय कर बाइक एक्सीडेंट हो गया था बाइक का। थालियां भी कम है। 20 सीट का था, जब से थाली मिली नहीं। 20 के हिसाब से ये थाली तो मिली ही नहीं। जब 20 का था वही चल रही है। 20 1-2 साल हो गए करीब। 20 मतलब 20 का था, 20 ही है। तो 50 का भी हुआ था विगत पिछले साल से, जब से वो मांग कर रहे हैं। हर साल मांगते नहीं मिल पा रहे। खरीदी जा रही, तो कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। नहीं, क्रय की जा रही है। साहब ने ये कहा कि सामान खरीदा जा। पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर आज मोती महल गणेश शंकर विद्यार्थी परिसर में पत्रकारों की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों ने मध्य प्रदेश सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान की मांग को लेकर मंत्रणा की। पत्रकारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनकी सुरक्षा व सम्मान को लेकर आज मध्य प्रदेश पत्रकार संघ द्वारा मोती महल परिसर में पत्रकार महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में पत्रकारों पर पुलिस द्वारा झूठे प्रकरण दर्ज किए जाने, पत्रकारों के साथ मारपीट की बढ़ती हुई घटनाएं, पत्रकार उत्पीड़न पर रोक लगाने एवं पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण तथा पत्रकारों के सम्मान एवं सुरक्षा पर मंत्रणा की गई। साथ ही अन्य बिंदुओं जैसे पत्रकार आयोग के शीघ्र गठन किए जाने, जिला स्तर पर पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना किए जाने, पत्रकारों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने आदि गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वैसे पत्रकारों पर ये सरकारें अंकुश लगा रही हैं, लेकिन मित्रों आप जानते हैं कि अंकुश का कोई असर हाथी पर कभी नहीं होता। हाथी है, वो मदमस्त चाल से चलता जाता है। तो प्यारे मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी एकजुटता, हमारी एकता और हमारी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है। और आप देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के लिए निकले हुए हैं। अरे उनको पहले दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि ये जो नारद के पुत्र हैं, ये जो बुद्धिजीवी हैं, ये जो कलम से लिखने वाले लोग हैं, इनका आशीर्वाद लिए बिना ये इनकी जन आशीर्वाद यात्रा अधूरी। आयोजित हुई इस पत्रकार पंचायत में जिले तथा संभाग व पूरे अंचल से कई पत्रकारों ने भाग लिया। पंचायत में शिवपुरी से जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह तोमर, अतुलगौड़ भिंड से चंद्र प्रकाश, सबलगढ़ से श्री जग्गा जी, मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के महासचिव राजेश शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र माथुर,
जिलाध्यक्ष प्रमेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ पत्रकार संजय बेचैन, मनमोहन घायल, रवि शेखर, योगेश ठाकरे, श्याम श्रीवास्तव, राजेंद्र झा, अनिल राजपूत सहित मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के सभी सदस्य उपस्थित रहे। वहीं पत्रकारों की इस पंचायत को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुन्ना लाल गोयल व भगवान सिंह यादव द्वारा भी समर्थन किया गया। मध्य प्रदेश में पत्रकारों की पिछले 10 वर्षों से लगातार उपेक्षा हो रही है। पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। पत्रकार संघ के बैनर तले हमने कई बार मांग करी कि पत्रकारों से प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। लगातार हमारे ज्ञापन देने के बाद भी 10 वर्षों में इस बात पर गौर नहीं किया। मुख्यमंत्री पिछले 3 वर्षों से कह रहे हैं कि पत्रकारों की पंचायत बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने पत्रकारों की पंचायत नहीं बुलाई। अगर समाजों की पंचायत बुला के उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली, लेकिन पत्रकारों की समस्याओं की कोई जानकारी नहीं। हमने पिछले मई में नरेंद्र सिंह जी से हमारे मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के प्रतिनिधिमंडल मिला था और उनको कहा था कि मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत कराएं और पत्रकारों की समस्याओं को लेकर जो पत्रकार पंचायत का आयोजन करने वाले हैं उसको तुरंत कराएं। उन्होंने हमसे कहा था कि कराएंगे, बात करते हैं सीएम से, लेकिन वो पंचायत नहीं हुई। तो हमने अल्टीमेटम दिया कि जून तक यदि पत्रकारों की पंचायत मुख्यमंत्री नहीं बुलाएंगे तो जुलाई में मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के बैनर तले पत्रकारों की पंचायत का आयोजन। दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर निशाना साधकर की फायरिंग, जिसमें बाल बची महिला। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है, जहां महलगांव में रहने वाले विश्वविद्यालय कर्मचारी राजेश मिश्रा का किसी बात को लेकर उनके पड़ोसी जंडेल गुर्जर से विवाद हो गया था। आपस में हुए इस विवाद में जंडेल व उसके लड़कों ने मिलकर विश्वविद्यालय कर्मचारी राजेश मिश्रा के घर पर फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर परिवार व आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। तभी आरोपी जंडेल व उसके लड़के मौके से फरार हो गए। हादसे के तुरंत बाद राजेश मिश्रा ने विश्वविद्यालय थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मेरे जस्ट बगल में जो है जंडल सिंह गुर्जर का मकान है। कल शाम को जब मैं घर पे था, शाम को ऑफिस से आया तो मैं शाम को घर पे था, तो मेरे दरवाजे पर जो है ना बच्चों ने पत्थर मारा। वहाँ पे मेरा भतीजा बैठा हुआ था जो उसमें लगते लगते बचा। तो मैंने जो है ना उस बच्चों को बोला कि थोड़ा सा बेटा साइड में खेलो। उन्होंने कहा तुम्हारी बाप होती है कि यहीं खेलेंगे। तो मैंने कहा कि जो है ना इस तरह से नहीं होता है आपस में पड़ोस में। तो उन्होंने जो है ना आकर के मेरे साथ गाली गलौज की। कल शाम की घटना थी जो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई। यहाँ पर ये कॉपी है जो मैंने कल शाम को दी थी। रात कल शाम की घटना मैं बता रहा हूँ मैं कल शाम की घटना की मैंने रिपोर्ट की थी, जिस पर कार्रवाई नहीं की थी। सीढ़ी पड़ रहा था तो इन लोगों ने मेरे साथ में जो है ना जुआ झटकी की, मेरे साथ में अंदर घुस करके मारपीट की। इस तरह की घटना हुई। वहीं राजेश मिश्रा ने बताया कि हादसे के समय उनकी पत्नी गेट पर खड़ी थी, जिनके कान के बगल से गोली निकल गई तथा इस हादसे में बाल बची। यदि राजेश मिश्रा की रिपोर्ट पर प्रकरण कायम किया गया है और प्रकरण अभी विवेचना में है। प्रकरण ये बच्चों को विवाद में झगड़ा हुआ, इनका आपस में मारपीट हुई है, जिसमें 4 आरोपी प्रकरण कायम कर लिया। और नहीं, हवाई फायर हुआ, किसी को गोली लगी नहीं, हवाई फायर हुआ, प्रकरण कायम हो गया। महिला को सरिये से मारा, गोली वोली नहीं लगी, हवाई फायर हुआ। ठीक नहीं, अभी विवेचना में। ठीक। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शहर में औचक चेकिंग शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा शहर के गन डीलरों पर औचक कार्यवाही की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। इसके अंतर्गत शहर में रात्रि गश्त बढ़ाने से लेकर जगह जगह औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। आज ऐसे ही जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के गन डीलरों पर औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर कुछ दुकानों को सील भी किया गया। फालका बाजार स्थित गन डीलरों की दुकानों पर आज सुबह पुलिस तथा जिला प्रशासन द्वारा औचक कार्यवाही की गई। एकदम से की गई इस औचक कार्यवाही से फालका बाजार में हड़कंप मच गया। कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड के साथ साथ बंदूकों और कारतूसों का रिकॉर्ड से मिलान किया गया,
जिसमें गड़बड़ी पाए जाने पर मंगल गन हाउस व वैभव गन हाउस को सील कर दिया गया। वहीं चौधरी गन हाउस व शान गन हाउस सहित अन्य दुकानों पर भी कार्यवाही की गई। अभियान के तौर पर सभी दुकानों का सत्यापन हो रहा है। सारे बिल्डिंगों की जांच की जाएगी। अगर कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उसकी रिपोर्ट जो है जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाएगी, उसमें आगे कार्रवाई होगी। कुछ दुकानें बंद हैं, उनको सील भी किया गया। जो दुकानें बंद पाई जाएंगी उन्हें सूचना पहुंचाई जा रही है। अगर वो आधे घंटे में खोल लेते तो ठीक है, और अगर वो जानबूझकर जो है बचने की कोशिश करते हैं दुकान सील कर दी जाएगी। आज जिले भर में जितने भी शस्त्र दुकान हैं, गन हाउसेस हैं, उनमें आर्म्स एक्ट और साथ ही मेरे द्वारा 1 माह पहले जारी किया गया निर्देशों के पालन के तारतम्य में और खास तौर पर कारतूसों का किस तरह से उसको लेखा जोखा मेंटेन किया जा रहा है, इसके तारतम्य में आज पुलिस और प्रशासन मिलकर संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई कर रहा है। और इन गन हाउसेस में यह देखा जाएगा कि किस हद तक सभी नियम निर्देशों का पालन किया जा रहा है, और जिनके द्वारा नहीं किया जाएगा उनका गन लाइसेंस निरस्त करना, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में हुए छात्रों से शोषण के विरोध में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएगा छात्र संघ। माधव महाविद्यालय में आज छात्र संघ के अध्यक्ष धीरज ढींगरा ने पत्रकार वार्ता में चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा छात्र हितों का हनन करते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई गई। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से जनरल कोर्स को जोड़े जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों छात्र आज भी प्रवेश से वंचित हैं। साथ ही प्रदेश सरकार के राज्य में दिन दहाड़े छात्राओं से लूट की गई, परंतु शासन प्रशासन मौन रहा। ऐसी ही कई मांगों को लेकर छात्र संघ द्वारा कई बार विरोध प्रदर्शन दर्ज कर आंदोलन किए गए, परंतु प्रदेश सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः अब छात्र संघ मजबूर होकर काले झंडे दिखाते हुए जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करेगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हमारे प्रदेश सरकार के मुखिया द्वारा विगत 3 से 4 वर्षों में उनके कार्यकाल में छात्र हित को शोषण करते हुए छात्र हित को अंधकार में ढकेलता गया है। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा छात्र हितों का हनन करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा शासन चुनाव पर रोक लगाई गई, इसका मुख्य कारण ये है कि छात्रों को, छात्र हित के लीडरों को, स्टूडेंट लीडरों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दूसरी मांग हमारी ये है कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से सैकड़ों छात्र नहीं लाखों छात्र प्रवेश से आज भी वंचित हैं। इसका विरोध किया हमने, प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, परंतु आज दिनांक तक माननीय मुख्यमंत्री तथा उनके शिक्षा मंत्री द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तथा पार्ट टाइम जॉब जैसे निर्धन और गरीब छात्र करते हैं उनके लिए एक प्राइवेट कोर्स लागू किया जाता है विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में। उस कोर्स को सेमेस्टर में तब्दील करते हुए उन्होंने छात्र हित का आनंद किया, इसका भी विरोध हमने किया, परंतु आज दिनांक तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस प्रकार से आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालय और विद्यालयों में कई क्षेत्रों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जर्जर हालतों से उनके स्कूलों में पानी भर जाता है। परंतु जब इसके लिए हमने कार्रवाई करने की मांग की, आदरणीय अपने शिक्षा मंत्री जी को पत्र भेजे, गोपनीय कईयों बार हमने आंदोलन किए जो आपके माध्यम से समय समय पर प्रकाशित हुए हैं, परंतु आज दिनांक तक इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा ऐसे करीब निर्धन छात्रों द्वारा जो वजीफा और स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, परंतु सरकार उनको सही समय पर स्कॉलरशिप वितरण नहीं करती, जिसके हमारी छात्र सैकड़ों की तादाद में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जवाब देने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से 4 साल से उन्होंने शोषण छात्र हित का किया है, उसका जवाब अब हमारे छात्र संघ ईंट से ईंट बजा कर देगा। ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहे यात्रियों को आज जिला मजिस्ट्रेट ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। प्रत्येक यात्री को भुगतना पड़ा 1000 रुपए का जुर्माना। रायरू व शनिचरा स्टेशन पर आज जिला मजिस्ट्रेट द्वारा चेकिंग की कार्यवाही की गई। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भिंड कोटा एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में चेकिंग की गई, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बिना टिकट सफर कर रहे लगभग 100 यात्रियों को पकड़ा गया तथा सभी फर्जी यात्रियों को ग्वालियर स्टेशन पर लाकर उन पर कार्यवाही की गई। इस दौरान प्रत्येक यात्री पर 1000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया। भाजपा के संभागीय कार्यालय पर मंत्री अनुप मिश्रा के नेतृत्व में हुई भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर की गई चर्चा। भाजपा के संभागीय कार्यालय पर आयोजित हुई बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनुप मिश्रा ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों को
मुरार में होने वाली मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर चर्चा की। बैठक में स्पष्ट तौर पर यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाने के निर्देश दिए गए, साथ ही अभूतपूर्व स्वागत करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा, अनुराग बंसल, पारस जैन, देवेंद्र शर्मा आदि उपस्थित थे। रामकृष्ण मंडल के अध्यक्ष अब्दुल रजा वो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ स्वागत करेंगे। मस्जिद सुरेश नगर मस्जिद की तरफ व्यापारिक रामकृष्ण मंडल शिवमंगल जी पिछवा के नेतृत्व में स्वागत करेगा। पूरा शहर मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए काम कर रहा है। शहर में किस तरह से क्या सब तरह से ऐसा लगेगा जैसे दिवाली है शहर में। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में जेल जा चुके आसाराम के समर्थकों ने एक बार फिर स्टेशन पर हंगामा करते हुए ट्रेन रोकी। जेल में सजा काट रहे आसाराम के समर्थक एक बार फिर बड़ी संख्या में स्टेशन पर पहुंच गए तथा समर्थकों ने वहां पर हंगामा करते हुए हजरत निजामुद्दीन से झांसी की ओर जाने वाली मंगला एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रोक दिया। वहीं कुछ समर्थक ट्रेन के इंजन पर भी चढ़ गए, साथ ही ट्रेन के आगे पटरियों पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। आसाराम समर्थकों के हंगामे की सूचना मिलते ही जीआरपीएफ और आरपीएफ के जवान सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया तथा बाद में आंदोलनकारियों को प्लेटफॉर्म से बाहर खदेड़ा। समर्थकों के इस हंगामे से स्टेशन पर यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं स्टेशन मैनेजर द्वारा आसाराम समर्थकों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा गया। बिल्कुल है, अवैधानिक है ये। जो भी लीगल एक्शन है वो होगा। अभी मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ। जो है मैं अभी टीआई से बात करता हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ है उसकी जांच होगी और जांच पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो नियमानुसार होगा। आप लिखित में जो भी रिपोर्ट देंगे उसकी वैधानिक रूप से जांच करा के हम कार्रवाई कराएंगे। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने के लिए कांग्रेसियों द्वारा जगह जगह किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में आज महाराजवाड़ी पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन करते हुए भाजपा सरकार को भ्रष्ट बताया। पुतला दहन के दौरान शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दर्शन सिंह सहित कई कांग्रेसी उपस्थित थे। अब तो ये स्पष्ट है। बदल दो, ताज बदल दो, बदल दो। आप सभी को मालूम है इस समय मध्य प्रदेश की भ्रष्ट निकम्मी भाजपा सरकार के राज में इस समय सड़कों की क्या हालत है। जगह जगह पे गड्ढे बने हुए हैं, बिजली लोगों को समय पर मिल नहीं पा रही, साथ ही पानी की भी ये दशा है कि लोगों को मिल रहा है तो गंदा और दूषित पानी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में दलित, सरवारा वर्ग, व्यापारियों पर अपराधों की संख्या पे बढ़ी है। साथ ही महिलाओं को अपनी बहन कहने वाले और बच्चियों को अपने मामा कहने वाले घोषणावीर मुख्यमंत्री के राज में इस समय मध्य प्रदेश पूरे संपूर्ण भारत में महिलाओं पर होने वाले अपराधों के मामले में अव्वल दर्जे पर है। और उसके बाद हम उस मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि वो इस जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो वो किस रूप में आशीर्वाद चाहते हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि अब मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और मध्य प्रदेश में हमारे नेता
श्रीमद महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की आम जनता भाजपा सरकार को उखाड़ फेंककर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। प्रति शनिवार देखिए आपके निजी केबल चैनलों पर रात 8:30 से 11:30 बजे तक आपका अपना कार्यक्रम पब्लिक FIR। अगर आप भी चाहते हैं अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना या चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि भी कटघरे में हो खड़ा, तो आप अपना प्रश्न SMS के माध्यम से भेज सकते हैं इस नंबर पर 9826726901 आपके अपने कार्यक्रम पब्लिक FIR में। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षकों को सम्मानित कर मनाया शिक्षक दिवस। पत्रकारों की महापंचायत हुई आयोजित। चल कारोबारियों पर प्रशासन ने की औचक कार्यवाही। आज के समाचार अभी समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।